So we are currently in the exclusive conversation with the head priest of the Ram Temple in Ayodhya, महंत आचार्य सतेंद्र दास जी। सब बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि क्या विधि है जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। पहले तो नई मूर्ति जब बन के तैयार हो जाती है तब उसको देखा जाता है कि इस प्रकार से अच्छी है कि नहीं है, उसका निरीक्षण हो गया। 3 मूर्ति बनी है, उसमें से एक को हो गया कि हाँ यही वहाँ लगाई जाएगी। फिर उस मूर्ति का नगर भ्रमण कराया जाता है और नगर भ्रमण के सरयू में स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद में जो पंडित लोग रहते हैं वहाँ ले आते हैं, तो इसमें रखने का व्यवधान है। जैसे यह है जल में रखना और इसके बाद में अन्न में रखना, पुष्पों में रखना, औषध में रखना, दूध में रखना। तो किस क्रम से रखेंगे ये बताएंगे वो पुरोहित। इन्हीं बीच में, इन्हीं वस्तुओं के बीच में उनको रखा जाता है। इसके बाद उनको हटा करके फिर धुलाई करके धो जाते हैं, स्नान कराए जाते हैं। फिर जो प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है उसको किया जाता है। और प्राण प्रतिष्ठा के समय में मान लिए प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, राज्यपाल उपस्थित रहेंगे, उसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे, मोहन भागवत जी सुनाई पड़ रहा है वो भी रहेंगे। तो इन लोगों के बीच में वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। उसके बाद में उनको जो सिंहासन बना है अस्थायी रूप से गर्भगृह में, उनको स्थापित कर दिया जाएगा रामलला को। इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, जो गर्भगृह वाला जो पवित्र क्षेत्र है उसमें चुनिंदा लोग ही, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और वही 4 लोग जाएंगे। अच्छा जी, और दूसरे लोग नहीं जाएंगे। पुरोहित जो है वो काम जो दिखाएंगे बताएंगे दूर से करेंगे वो। अच्छा। हाँ, वहाँ उसके गर्भगृह में वो नहीं जाएंगे। और जैसा कि महंत जी आपने बताया कि 3 में से 1 मूर्ति जो है उसको फाइनल कर दिया गया है। एक बार अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें किन किन की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी, क्योंकि लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं कि क्या सीता जी वहाँ होंगी, नहीं होंगी, क्या बाल रूप में ही राम जी वहाँ पे स्थापित होंगे। इस पे अगर जानकारी आप दे पाए। देखिए, वो राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बालक रूप में भी राम ही रहते हैं। अभी तक 23 दिसंबर 1949 से उसी बाल रूप के राम की पूजा होती चली आई है। और उसके 4 भाई हैं, छोटे छोटे हैं। तो इसलिए ये मूर्ति चूँकि छोटी है और ये मूर्ति चल मूर्ति है। पहले उस स्थान में रही जहाँ विवादित ढांचा रहा, जैसे तथाकथित मस्जिद कही जाती थी। उसके बाद में वो ढांचा गिर गया 6 दिसंबर 92 को। फिर रामलला आए गए त्रिपाल में पूजा होती रही। इसके बाद में कोर्ट के आदेश हो गया कि विराजमान रामलला के पक्ष में आदेश हुआ कि राम की जन्मभूमि वही है। और उस आदेश के बाद में यह ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट काम करता है, जो भी पूरी व्यवस्था है वही करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मुख्य दिन की बात की जाए 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले समय की, कितना लगभग समय पूरे कार्यक्रम में, पूरे विधि विधान में लग जाएगा आपके अनुसार। हालांकि आप बता रहे हैं पुरोहित करेंगे, लेकिन आपका भी योगदान बताइए, क्या क्या चीज़ें आप बता रहे हैं उनको कैसे करना है और कितना समय लगभग इसमें लगेगा। देखिए, समय तो बहुत लगेंगे क्योंकि वो दिन भर पूजा होती रहेगी। लेकिन जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा के अवधि है वो बहुत थोड़े में है, तो वही मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाएगा। तो उसका समय जो है बहुत कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में ही कार्य पूरा हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का। फिर उसके बाद में उस मूर्ति को उठा करके जो मूल स्थान है, सिंहासन बना है, उस पर रखा जाएगा। उस पर रखने के बाद में तो उसमें पट्टी बनी रहती है आँख में, उसको खोला जाएगा, शीशा दिखाया जाएगा, काजल लगाया जाएगा। ये सब काम ये करेंगे, प्रधानमंत्री करें या मुख्यमंत्री जी करें, जिसको निर्देश करेंगे, या राज्यपाल करें या मोहन भागवत जी करें, सब लोग मिल के करें। तो एक कार्य जो होता है वो उन्हीं लोगों के माध्यम से कराया जाएगा। और इस प्रकार से होने के बाद में
तब भगवान की मतलब श्रृंगार किया जाएगा। उनके जैसे मुकुट धारण कराना, चंदन लगाना, कान में कुंडल लगाना, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। बस उनको धारण कराएगा दूसरा, और इसी बस के बाद में तब उनकी भोग लगेगा, आरती होगी, और भोग लगने के बाद वो प्रसाद जो है वितरण होगा। इस प्रक्रिया से जो है रामलला का वहाँ स्थापना होगी। महंत जी, जैसा कि आपने बताया कि 3 में से एक मूर्ति भी उसको फाइनल कर दिया गया है। जो बाल स्वरूप में अभी जिस स्थान पे विराजमान है रामलला जी, क्या वो मूर्तियाँ भी नए वाले स्थान पे जाएंगी या नहीं जाएंगी? हाँ, वो भी मूर्ति रहेंगी। उनकी व्यवस्था उसी मंदिर में, उसी गर्भगृह में किया जाएगा, क्योंकि ये 23 दिसंबर 1949 से आज तक पूजित मूर्ति हैं। इन्हीं के नाम से मुकदमा लगा गया था कि वहाँ विराजमान रामलला हैं, और इन्हीं के नाम से डिग्री हो गई है, जिससे कि आज भव्य दिव्य मंदिर बन गया है, और बाकी जो बचा हुआ वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जो है उन मूर्तियों का इस मूर्ति से कम महत्व तो नहीं है, बशर्ते वो बहुत छोटी हैं, इसलिए इन मूर्तियों को बना करके और नए ढंग से दिखाना ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से ये मूर्ति बनाई गई है। मैं जी आखिरी सवाल बस आपसे लूँगा। कुछ लोगों का ये कहना है, जिसमें कई सारे राजनीति करने वाले भी हैं, आम लोग भी हैं, वो ये मानते हैं कि अयोध्या का जो कार्यक्रम है स्थापना का, वो समय से बड़ा पहले हो रहा है। बहुत सारा काम है जो अधूरा है, रह गया है, पूरा नहीं हुआ है। महंत होने के नाते, सबसे सर्वोच्च होने के नाते मंदिर के, आपका उन लोगों को क्या जवाब है? आपको लगता है जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हो रही है। हाँ, उनको पता होना चाहिए कि यह 1528 से का विवाद चला, और 9 नवंबर को ही आदेश हुआ। तो 9 नवंबर के बाद आज लेकर करके कितना समय बीत गया, और इसको जो लोग जल्दबाजी कहते हो, जल्दबाजी नहीं है, बल्कि विलम्ब हो गया है। इसके और पहले मंदिर बन जाना चाहिए था और प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए थे। ये तो बहुत विलम्ब हुआ है, लेकिन जिन लोगों के जहन में है कि नहीं ये जल्दी हो रहा है, तो वो लोग अपना जल्दी कहा करें, जल्दी नहीं हुआ है। बल्कि ये अड़ंगा भी विरोधी ही लगाते थे कि मुकदमा से ये डिग्री न हो कोई, इसलिए 20 वकील विरोध में खड़ा होते थे कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया, तो ऐसे जो विरोधी हैं उनका विरोध करना काम है, तो विरोध करते रहें, लेकिन रामलला का जो सही समय से ही यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे लेंगे। आज जो AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि केंद्र की गतिविधियों पर मुसलमान युवकों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत उनकी जो मस्जिदें हैं वो छीनी जा रही हैं। जैसे कि 500 साल से यहाँ पे कुरान कर रहे थे वो, ये छीन ली गई। ऐसी कई सारी और मस्जिदों पे सरकार की नज़र है। कुछ बोलना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे उस पर? देखिए, सईबू जो है वो राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की भाषा बोला। उनके पास कुछ रह नहीं गया। हम की जनता को क्या समझावें और क्या बतावें? केवल यही है कि मुसलमानों को भड़का दो और उसमें मुसलमानों को कुछ वोट मिल जाएगा, इसीलिए इस प्रकार से भाषा बोलते हैं। वो अपने कहते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे, अपने संतान को बताएंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, ये सब बताए। ये नहीं बताते कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी, वहाँ से बताना चाहिए ना, तो वो नहीं बताएं, केवल यहीं से कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बन गया। तो ऐसे जो वैसी हैं वो उनके राजनीति करने के लिए युवकों को, विशेषकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और इसके यह बहुत अच्छा नहीं है। ये उन्हीं के लिए बुरा है, खराब है, क्योंकि आज के मुसलमान और नवयुवक सब समझ गए हैं कि किससे हमारा लाभ होगा, किससे हमारा कल्याण होगा, और वो विशेषकर भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं। इसलिए वैसी के बोलने का कोई भी प्रभाव मुसलमान युवकों पर नहीं पड़ने वाला है।
महन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए. सो दिस वाज एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, who is the head priest of the Ram temple, and he has told us as to what exactly is going to go through when the Pran Pratishtha ceremony, the consecration ceremony, so to say, is going to take place on 22nd by Prime Minister Narendra Modi. With camera person Sumit Jaguri, Nikhil Lakhwani for CNN News 18.